चलिए करिए स्टार्ट फिर। ठीक है, तो कैश बुक कैश बुक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है ना, ग्रेड 11 में। और अब भी हमें दोबारा पढ़ने का मौका मिला है, तो अंडरस्टैंडिंग और हो जाएगी हमें। अब थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है ये आपको पता ही है। कैश बुक, इसमें हम कैश बेसिस ट्रांजेक्शन को डेली बेसिस पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जितना पैसा डेली आ रहा है, जितना पैसा डेली जा रहा है, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। इवन सिर्फ कैश का मतलब ये नहीं होता कि सब पैसा हो, कैश का मतलब कि जो बैंक में पेमेंट्स आ रही है वो भी हम देखते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो कैश बैंक ही होता है। अब जैसे लिखा है कि इन्होंने, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक, बट इसको हम ट्रीट क्या करते हैं, प्रिंसिपल बुक ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इसमें हमने सीखना है सिंपल कॉलम, डबल कॉलम, और इसकी टेक्निक सीखेंगे, फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, फिर कैसे हम डिस्काउंट को कॉलम को ऐड करते हैं कैश कॉलम के साथ। फिर हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनाएंगे ये सीखेंगे। ठीक है, पैटी कैश बुक क्या होती है, इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, फिर पैटी कैश बुक से मतलब लेजर कैसे सीखेंगे, ये सब चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। डेबिट क्रेडिट साइड क्या होती है अकाउंटिंग की। ठीक है, तो कैश बुक की बात करें तो आपके सामने ही है, सब्सिडरी एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। कैश बुक को दोनों ही माना जाता है, सब्सिडरी भी माना जाता है और प्रिंसिपल भी माना जाता है। तो तीन तीन ही बनती हैं, सिंपल, डबल और ट्रिपल कॉलम। ठीक है, तो बात करें सिंपल कॉलम की, तो सिंपल कॉलम में सिर्फ कैश कॉलम होता है। क्या कॉलम, सिर्फ कैश का होगा, इसमें कोई डिस्काउंट भी नहीं होगा और बैंक। डबल कॉलम में डिस्काउंट बैंक कैश होगा, और ट्रिपल में हमारा कैश बैंक डिस्काउंट। ठीक है, तीनों कॉलम आ जाएंगे। अब जैसे ये देखो, इन्होंने इलस्ट्रेशन 1 दी हुई है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द सिंपल कैश बुक, है ना। तो इसको हम अपने तरीके से करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है जी, अच्छा ये इन्होंने सोल्यूशन भी दे दिया साथ ही। हाँ, ये तो रूल है, डेबिट वर्ड कम, कैश क्या होता है, रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट फॉलो करना है इसमें हमने। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बात करें अगर हम, तो फॉर्मेट इसका इस तरह से होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। ठीक है, हम बना रहे हैं कैश बुक सिंपल। ठीक है, ये आ गई डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेट। ठीक है, अब याद रखना बेटा, डेबिट साइड आपने खुद ही बताया मुझे कि डेबिट साइड पैसा आएगा और क्रेडिट साइड से पैसा जाएगा। बस हमें अकाउंट्स का हमने समझना होगा कि अकाउंट्स कौन सा इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे, कैश की ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट एंट्रीज नहीं लिखेंगे। जैसे परचेज बुक में क्या करते थे, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन लिखते थे, बट इसमें हम सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी डेबिट साइड होती है और ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, जैसे उन्होंने बोला एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अ सिंपल कैश बुक Jan 1 2022। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम Jan 1 2022। तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना पड़ा है, 1200 जैन के महीने में। तो इसका मतलब कैश इन हैंड जो है 31 दिसंबर को कैरी डाउन ब्रॉड डाउन हुआ है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1200 आ गया। क्लियर, उसके बाद लिखा है रिसीव्ड फ्रॉम राम, फिर से पैसा आया, राम से पैसा आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो ये भी इधर आ जाएगा। डेट से इसकी 5, टू राम कितना, 300।
ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। रेंट मतलब कि हमने पे करा, खर्चा किया, तो कैश जा रही है यहां से, तो यहां पे आ जाएगा डेट 7 बाय रेंट अकाउंट। क्लियर? कितना रेंट पे किया? 30 रुपए। अच्छा जी, उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सामान बेचा, पैसा आया 8 तारीख को 300 रुपए। तो हेडिंग क्या रहेगी इसकी? सेल्स अकाउंट और 300। ठीक है। देन उसके बाद पेड टू शाम, कितना? 700। डेट आई इसकी 10 बाय शाम 700। क्लियर? उसके बाद लिखा है परचेज फर्नीचर 27 को, तो फर्नीचर खरीदा तो पैसा गया, तो बाय फर्नीचर। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूं पिछला जो हमने करा हुआ है। उसके बाद लिखा है 31 को पेड सैलरी, कितना? 100। 31। अच्छा, इधर लिखा है रेंट ड्यू बट नॉट जेट पेड फॉर जनवरी 30। तो क्या करेंगे? एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, आउटस्टैंडिंग पे ही नहीं किया अभी तक, है ना। तो अभी ड्यू बताया, नॉट जेट पेड फॉर जैन, तो हम इसको लेंगे ही नहीं अभी तक। ठीक है। तो बस हमने क्या करना है, टोटल करना है। कोशिश करनी है कि हमारी जो डेबिट साइड होती है ज्यादातर कैश बुक में वही बड़ी होती है मैक्सिमम टाइम, बट कभी कभार हमारे खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली फिर हमारा नेगेटिव साइड भी हो सकती है क्रेडिट वाली। ठीक है। तो अभी हमारी फिलहाल के लिए कौन सी साइड बड़ी लग रही है आपको? डेबिट साइड बड़ी लग रही है। इसका टोटल कर लेंगे 1500 और कितना हो गया ये? 1800। ठीक है। सेम टोटल किया 1800 यहाँ पे, डेट 31 रहेगी यहाँ पे, और बाय बैलेंस क्या हो जाएगा? कैरी डाउन। कितना हो गया? 900, 1000, 770 माइनस करके आया। ठीक है। 1030 माइनस होगा 1800 में से, तो 770 कैरी डाउन आ गया। ठीक है। तो अब बस इनका फॉर्मेट देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया हुआ है। डेट वाला कॉलम बनाया है, रिसिप्ट बनाई है, तो रिसिप्ट मैंने पर्टिकुलर लिखा है, इन्होंने क्या लिखा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने समझाने के लिए कि भाई रिसीट्स होती है डेबिट साइड और पेमेंट होती है क्रेडिट साइड से, बाकी सारा सेम करा है इन्होंने, और इनका जो आंसर है वो भी 770 ही निकाला है इन्होंने। ठीक है। और इसको अगला, हाँ, अब जैसे इसको ब्रॉड डाउन करना हमने, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे 770। 1 फरवरी, बाहर लिखना होता है बेटा, इसको बाहर ही लिखना है, क्योंकि इसके बाद कंटिन्यू होगा ना अगला खाता। 1 महीना तो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, ये तो हो गया कंप्लीट। अब डबल कॉलम की बात कर लें अगर हम, तो डबल कॉलम में कितने कॉलम होते हैं हमारे? 2, डिस्काउंट कैश, डिस्काउंट कैश। ठीक है। ये देखो, क्लियर है? डिस्काउंट कैश, डिस्काउंट कैश, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, डिस्काउंट अमाउंट। क्लियर है? अब जैसे ये क्वेश्चन करना हमने, ठीक है, इन्होंने बोला गणेश कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2022 विद 2000 एज अ कैपिटल। 2000 रुपए कैपिटल से स्टार्ट किया है, और उनके अप्रैल के महीने में कुछ कैश ट्रांजेक्शन हुई हैं, वो रिकॉर्ड करके दिखाओ। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक पेज ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे खुद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बड़ी सोल्यूशन में ले आता ना यार, चक्कर गया। चलो हम इसी को देख लेते हैं जो किया हुआ उन्होंने। ठीक है। तो पहली एंट्री में बोला है पैसा लगाया 2000 रुपए। ठीक है। तो कैश टू कैपिटल पहली एंट्री 2000 रुपए आ गया। आंसर नहीं देखेंगे हम, क्वेश्चन देखेंगे सीधे। परचेज गुड्स किस साइड आएगा? अच्छा, पहली एंट्री है इसकी परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250, किस साइड आएगा बेटा? बाय वाली साइड। तो बाय फर्नीचर 250 आ गया। ठीक है। उसके बाद लिखा इन्होंने सो परचेज गुड्स 500, तो फिर ये लिखेंगे दोबारा से परचेज 500। ठीक है। उसके बाद लिखा सोल्ड गुड्स फॉर कैश, डेबिट साइड आ गया, टू सेल्स 950, पेड कैश टू रामोहन 560, तो बाय रामोहन 560 डाल दिया और 10 रुपए डिस्काउंट में डाला। क्यों? और अलाउड डिस्काउंट भी दिया ना उनको 10 रुपए। ठीक है। तो अलग से डेट पे डाला हुआ डिस्काउंट, बट 5 और 6 क्या किया हुआ उन्होंने? अच्छा, ये इसको हटा दो, ये आ गया हमारा 5 को ही 10 रुपए डिस्काउंट और 560 रुपए यहाँ पे। ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 620 रुपए डिस्काउंट,
तो 600 पूरा ले लिया और डिस्काउंट 20। आपने इसको वैसे डिडक्ट नहीं करना, माइनस नहीं करना, हमें जो निकाल कर दिया हमने वही लिख लेना है। लेकिन अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो फिर आप निकाल कर डिडक्ट करके शो करोगे। समझ आ रहा है सबको? ठीक है, मतलब जब आपको परसेंटेज दिया होगा तो आपने निकालना है, फिर डिडक्ट करके शो करना है। बट अगर आपको अमाउंट निकाल कर दिए तो एज इट इज पुट कर दो। ठीक, आप क्यों मेहनत करोगे जब इन्होंने करी है? सीए के पास और भी बड़े काम होते हैं वैसे भी। अप्रैल 7 पेड फॉर पैटी एक्सपेंसेस कितना? 15 रुपए। तो बाय पैटी एक्सपेंस 15 रुपए आ गया। उसके बाद आता है कैश परचेज, तो बाय परचेज तो बाय परचेज आ गया है हमारे पास। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? पेड टू लेबर, लेबर को पे कर क्या करते हैं हम? वेजेस, दिहाड़ी पे करते हैं, क्योंकि जो काउंटिंग टर्मिनोलॉजी है उसमें लेबर का कोई वर्ड नहीं है, उसमें वेजेस पे करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाई वेजेस 1000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा? पे टू अली एंड सन्स एंड दे अलाउ डिस्काउंट, हमने पे किया उनको, उसने हमें डिस्काउंट दिया। तो ये आ जाएगा हमारे अली एंड सन्स 400 और उसने 8 रुपए डिस्काउंट दिया। अब हमने कंपैरिजन करना है कौन सी साइड बड़ी है। तो ऑब्वियसली बात है हमारी मैक्सिमम साइड कौन सी बड़ी होती है? डेबिट साइड, रिसीट्स वाली। तो 3550 टोटल आ गया इसका। ठीक है, सेम टोटल यहां लिखेंगे और इस टोटल को कर देंगे इसमें से माइनस। तो माइनस करने के बाद कितना आ गया आपका? 675। और डिस्काउंट का टोटल आपने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं करना कभी भी, वो एज इट इज ही आपने क्या लिख देना है, जो टोटल है वही लिखेंगे। इसमें 20 रुपए लिखा है, इस साइड का टोटल है, और 18 रुपए इस साइड का आ गया। इसको कभी भी कैरी नहीं करते हम, कैरी फॉरवर्ड नहीं करते आगे। ठीक है, जो है वो है। ठीक है, तो अभी देखो इन्होंने क्या समरी में लिया है। द डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक आर टोटल्ड। ठीक है, किया हमने, टोटल किया। दे आर नॉट बैलेंस्ड, बट बैलेंस नहीं किया गया। देयर टोटल्स आर एंटेड इन द डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेड इनटू द लेजर अकाउंट। जब लेजर बनेगी तो उसमें चले जाएंगे। ठीक, अब हमने करना है इसके बाद 3 कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो 3 कॉलम कैश बुक क्या होती है बेटा? इसमें 3 कॉलम आएंगे हमारे पास। 3 कॉलम आएंगे इसमें, एक कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। बस इसमें देखना आपने, जो पेमेंट बैंक से होगी वो बैंक से काटनी है, जो कैश में हो रही है वो कैश में देनी है। आई बात समझ? और सबसे बड़ी बात है इसमें जो मैंने आपको सिखाना वो ये है, कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है, क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री का क्या होता है बेटा? इसका डबल इफेक्ट होता है एंट्री का। बस यही एक एंट्री है जो आपको बस याद रखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। डबल एंट्री आती है, डबल इफेक्ट रहता है। वो क्या रहता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, एग्जांपल के लिए लिख दिया मैंने कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है हमेशा? बैंक टू कैश अकाउंट, है ना? तो देखा जाए तो अल्टीमेटली ये दोनों एंट्रियां, हम दोनों जो अकाउंट आपको दिख रहे हैं हमने कैश बुक में शो करने हैं। डेबिट में भी कैश होगा, बैंक होगा, और क्रेडिट में भी क्या होगा? कैश, बैंक होगा। तो इसका मतलब ये है कि बैंक में पैसा जा रहा है, बैंक पैसा ले रहा है, और हमसे पैसा जा भी रहा है। तो बाय बैंक टू कैश। तो कहने का मतलब ये है, जब हम डेबिट में एंट्री लिखेंगे, डेबिट वाले, तो टू कैश लिखेंगे और पैसा किस में डालेंगे? बैंक में। और जब हम बाय बैंक लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो फिर हम क्या करेंगे? पैसा किस में डालेंगे? कैश में डालेंगे। आई बात समझ? कहने का मतलब ये है कि पैसा जा भी रहा है और पैसा आ भी रहा है। बैंक में पैसा जा रहा है और हमसे पैसा, हमें बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है, तो पैसा जा भी रहा है और पैसा आ भी रहा है। बैंक में पैसा आ गया और हमसे चला गया, तो डबल इफेक्ट एंट्री होती है। वैसे ही वाइस वर्सा अगर देखें, अगर हमने पैसा विड्रॉ किया है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज, ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश टू बैंक बेटा, वो तो पर्सनल यूज के लिए होता है ना। तो जब पैसा हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला तो क्या एंट्री आएगी? कैश टू बैंक। तो बाय कैश बैंक में पैसा, टू बैंक कैश में पैसा, तो डबल इफेक्ट एंट्री रहेगी। अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हमने नहीं लेना, और डिस्काउंट का टोटल हम करते हैं लेकिन उसको बैलेंस नहीं करते। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री उन्होंने बताई है जो मैंने आपको समझा दी। ठीक है, ये रूल्स भी बताया उन्होंने, ऑल डेबिट कम्स इन क्रेडिट वर्ड, वही मतलब रियल और पर्सनल रूल का इसमें इन्होंने इंपॉर्टेंस बताया हुआ है
कि बैंक जो है वो रिसीवर भी होता है और गिवर भी होता है। देखो बैंक यहाँ पे रिसीवर भी है और गिवर भी है, और पैसा यहाँ पे आ भी रहा है और जा भी रहा है, पैसा यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है। आई बात समझ? तो यही करना है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। अभी हम समझेंगे तो देखना कितना मजा आएगा। अब जैसे इलस्ट्रेशन थर्ड है आपके सामने, अच्छा यहाँ पेज हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसके आगे, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। कैश बैंक बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट। ये कह रहे हैं जो चेक्स होंगे उनको पहले आपने क्या ट्रीट करना है, कैश रिसीट्स लेना है। मतलब ये नहीं कह रहे कि चेक इन हैंड वाली एंट्रियां डालनी है, आपने क्या करना है, चेक जो भी होंगे उनको कैश में ही डालना है। आपने किस में डालना है, कैश में डालना। पहले ऐसा ही होता था, जब हम पढ़ते थे तो पहले चेक को ना हम कैश में ही डालते थे। आजकल ये रूल आ गया कोई 7-8 साल 10 साल पहले कि भाई आपने चेक्स को क्या करना है कि आपने इन हैंड लेके चलना होता है। पहले चेक को आता था, खुश हो जाते थे, चेक आया जी लगा दो बिजनेस में। तो जैन फर्स्ट की एंट्री है, चंद्रिका कमेंस बिजनेस विद कैश, कितना 20,000 रुपए। तो फॉर्मेट देख ले पहले इसका क्या, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डिस्काउंट कैश बैंक। तो पहली एंट्री थी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल 20,000 है ना। तो जैन फर्स्ट की एंट्री क्या आ गई यहाँ पे 20,000 कैश में डाल दिया हमने, ठीक है। ही पेड इनटू करंट अकाउंट 19,000 रुपए। तो हमने क्या करा, पैसा जमा कराया बैंक में, तो बैंक टू कैश। तो पहले क्या लिखेंगे, जनवरी 3 की एंट्री बाय बैंक, पैसा चला गया कैश में, और टू कैश पैसा चला गया बैंक में, कॉन्ट्रा इफेक्ट। और लेजर फोलियो में क्या कर लेना हमने, सी लिख देना। आगे समझ आपको, बाय बैंक टू कैश, तो बाय बैंक कैश में, टू कैश बैंक में, वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री यही थी जो बतानी थी मैंने। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, ही रिसीव चेक फ्रॉम कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट। तो सिंपली इन्होंने बोला है कि चेक को क्या करना है, कैश में लेना है। तो टू कीर्ति एंड कंपनी 600 रुपए कैश में आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद बोला है ही पेज इन बैंक कीर्तिज एंड कंपनी चेक। वो कह रहे हैं जो कीर्ति का चेक था वो हमने बैंक में जमा करवा दिया। तो फिर क्या करेंगे इसका, कॉन्ट्रा बना दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने बोला है कि चेक हमारा क्या है, कैश है। तो कैश की फिर अब कैश जमा कराएंगे बैंक में तो कॉन्ट्रा बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा इन्होंने, बाय बैंक कैश में पैसा 600 रुपए और टू कैश बैंक में पैसा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है इनकी, ही पेज रतन एंड कंपनी बाय चेक एंड ही अलाउड डिस्काउंट 20। और कितना पैसा 330, तो पे कर रहा है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, वह रतन एंड कंपनी 20 रुपए इसमें और 330 रुपए बैंक में, क्लियर। त्रिपाठी एंड कंपनी पेज इनटू हिज बैंक अकाउंट। त्रिपाठी एंड कंपनी जो है वो क्या कर रही है, बैंक में पैसा जमा करा रही है, ठीक है। तो त्रिपाठी एंड कंपनी से पैसा आया हमारे पास 475, ठीक है। ही रिसीव चेक फ्रॉम वारसी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 35 रुपए 450। तो पैसा आ रहा है भाई वारसी 450 रुपए आया, 35 रुपए डिस्काउंट में शो कर दिया, क्लियर। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट, ही रिसीव कैश 75 चेक फॉर 100 फॉर कैश सेल। तो भाई इन्होंने बोला कि चेक जो है वो क्या है, कैश है। तो टोटल कितना हो गया 175। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है टू सेल्स 175, ठीक है बेटा। ही पेज इनटू बैंक इंक्लूडिंग चेक रिसीव्ड ऑन 15 एंड 20। इन्होंने क्या करा कि बैंक में वो पैसा जमा करा दिया जो चेक थे 15 और 20 के, वो भी, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी, 1000 रुपया ना, तो कॉन्ट्रा एंट्री बना दी, बाय बैंक टू कैश और टू कैश बैंक में अमाउंट, ठीक है। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या करा है, चेक को कैश ट्रीट करा है। तो हमने चेक की एंट्री को फिर हमने अलग से कॉन्ट्रा बना के शो करा हुआ है, ठीक है। तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ा है, ये नील हो गया, ठीक है। ही पेज फॉर कैश परचेज, उसने क्या किया, सामान खरीदा पैसा दिया, तो बाय परचेज 275। और सन्ड्री एक्सपेंस कितने के पे किए 50 के, तो बाय सन्ड्री एक्सपेंस 30 को 50 रुपए आ गए, ठीक है। टोटल करना दोनों साइडों का, कैश और बैंक का। तो जो कैश की साइड का टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 21,225 रुपए 20। कैलकुलेटर रखा करो अपने साथ ताकि जल्दी कैलकुलेशन हम कर सके क्रॉस कर। और 19,600 475 हजार प्लस किया तो 21,75 आ गया। सेम टोटल हमने लिखा दोनों साइड और कर दिया क्रेडिट साइड के टोटल्स को माइनस। तो कैश कितना बचा हमारे पास 300 और 20,775 क्या बचा बैंक में पैसा। क्या मतलब है इसका कि भाई इतना पैसा हमारे पास डेबिट में आया, इतना पैसा खर्च कर दिया और बच कितना गया 300 बचा हमारे पास कैश में,
और 20,775 बच गया बैंक में। बस यही बैलेंस हमने अगले डेट पे क्या कर देना, ब्रॉट डाउन 1 फरवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 200 20,745 रुपए। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, बाकी इन्होंने बताया वो इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होती है तो वो क्लियर ही है। ठीक है, बाय कैश डिस्काउंट सन्ड्रीज भी लिख सकते हो आप इसको, 485 है ना, जैसे टू बैंक टू डिस्काउंट तो टू सन्ड्रीज भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, बार बार अगर आपने अलग अलग नहीं लिखना तो। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैटी कैश बुक। क्या आता है पैटी कैश बुक पे? आता क्या होता है, पैटी को बोलते हैं छोटे मोटे खर्चे, मिसलेनियस एक्सपेंस भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, इसमें जो सीखना हमने वो क्या सीखना है, मिसलेनियस एक्सपेंस है। इसमें हमने सीखना है इम्प्रेस सिस्टम। क्या सीखना है? इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको पॉकेट मनी मिली 1,000 रुपए महीने की, ठीक है, आपने पापा ने बोला कि भाई इसको ना खर्च कर डालो, महीने के ही मिले खर्च कर। सुखनूर बड़ी एक होनहार बच्ची है, अपने माँ बाप की आज्ञाकारी पुत्री है, तो उसने पैसे बचाते बचाते 700 रुपये खर्च किया, 300 रुपये बचा लिया। ते सुखनूर गई घर तो बोला डैडी जी मैं ना तो एक गल दसनी है। पुत्त दस की गल हुई है? डैडी मैं ना 300 रुपये बचा ले ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 1000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ 300। वेरी गुड, मेरा बड़ा साऊ पुत्र है ना। फिर पापा क्या करेंगे, कोई बात नहीं पुत्र, अगली बार पापा कितने पैसे देंगे, 1000। पापा ने तो 1000 दे दिए, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में जितना खर्च आप किया है आपको उतना ही पैसा अगले महीने दिया जाएगा। आपने 700 खर्च किया तो आपको 700 ही दिया जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 1000। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पापा दे दें 700 रुपए द्वारा, ले पुत्र तेरा 300 बचा होया, पहला 700 हो, ਉਹਨੂੰ कहते इम्प्रेस करके सिस्टम करना, समझ आई? उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब ये है कि कुछ पुराना बैलेंस पड़ा होगा, कुछ नया बैलेंस आएगा, फिर उसके बाद खर्चे किए जाएंगे। प्लस इसमें जो करना हमने क्या है, एक तो एनालिटिकल टेबल सीखना है। नॉन एनालिटिकल टेबल तो पता ही है क्या होता है, उसमें टेबल नहीं बनाना। ठीक है, नॉन एनालिटिकल क्या होता है, उसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एनालिटिकल में क्या होता है कि जो खर्चे महीने में, जैसे चाय का डेली खर्चा है, तो वो कहते हैं कि चाय का एक बखरा कॉलम बनाओ, चाय का एक बखरा सा कॉलम दिखाओ कि कितनी चाय पी बंदे ने। अच्छा, जैसे हमारा प्रिंटिंग का बड़ा खर्चा होता है, फोटो स्टेट कराते हैं, बड़ा कराते हैं, तो प्रिंटिंग का खर्चा अलग से करो। जो खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, मेजरली हो रहे हैं बिजनेस में, उसको अलग से शो करो, उसका अलग कॉलम बनाना है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। ठीक है, और जो खर्चे महीने में एक दो बार दोहराए जा रहे हैं, बड़ा कम होता है, रेयर खर्चा होता है, उसको आप सन्ड्री एक्सपेंस में या जर्नल एक्सपेंस में भी डाल सकते हो। क्लियर करें फिर इसको। जैसे इलस्ट्रेशन आपके सामने 4 है, प्रिपेयर अ पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। पहले इसका फॉर्मेट देख ले क्या है, तो ये इन्होंने एनालिटिकल टेबल बनाया है। क्या बनाया? एनालिटिकल। नॉन एनालिटिकल कहां तक हुआ, यहां तक, समझ आई? इसके बाद के जो भी कॉलम बने हैं ये सारे एनालिटिकल टेबल हैं। क्यों, मैंने जो बोला वही सच है कि जो भी खर्चे ज्यादा हुए हैं महीने में, उनके इन्होंने क्या कर लिया, अलग से कॉलम बना लिए, ताकि पता तो चले कौन से खर्चे पे कंट्रोल करना हमने। सही बोल रहे हैं ना ये भी, कि चाय ज्यादा चल रही है भाई, चाय थोड़ी बंद कराओ, है ना। प्रिंटिंग पे ज्यादा ही पैसा लग रहा है, प्रिंटिंग थोड़ी क्या करनी है हमने, कम करनी। तो सेम चीज है ये, इसका ये होता है रिसिप्ट साइड, यहाँ पैसा आएगा, डेट वोचर नंबर पर्टिकुलर, और इस साइड से पैसा जाएगा। मतलब ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेबिट में सिर्फ एक दो अमाउंट ही आएगी, आई बात समझ, बट क्रेडिट में आपके खर्चे ही खर्चे होंगे। जैसे आप मेरी कंपनी के अकाउंटेंट हो, तो मैंने आपको महीने का दे दिया 100 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 100 रुपए दिए इन्होंने, कितने दिए? हाँ 100 रुपए दिए। और 100 रुपए देने के बाद बोला कि आपने क्या करना है, इसमें से जितने भी खर्चे होंगे दुकान बिजनेस के, कभी मार्कर लाना है, कभी मतलब आपने चाय पिलानी, किसी को प्रिंटिंग का कोई खर्चा, पोस्टेज का कोई खर्चा, किसी को बस का किराया देना है, या आपने कहीं जाना है, तो वो सारा खर्चा आपने इसी में से करना है। क्लियर? तो पैसा एक ही बार आएगा आपके पास, इसलिए इन्होंने इसका कॉलम क्या कर दिया इसमें, छोटा। तो फॉर एग्जाम्पल पहला इन्होंने बोला है रिसीव्ड 100 फॉर पैटी कैश, 50 रुपए उन्होंने किसके लिए लिए, पैटी कैश के लिए। तो डेट वाले कॉलम में डाली मैंने 1 जनवरी की डेट, और 2 कैश लिख दिया, कितना मिला पैसा, 100। ठीक है, उसके बाद दूसरा खर्चा बाय बस फेयर, तो बस फेयर 0.50 मतलब 50 पैसे खर्चा हुआ है।
तो बाय बस फेयर तो नहीं लिखते हम हेडिंग में, क्या होता है कन्वीनियंस होता है हेडिंग में। तो 0.50 और कन्वीनियंस का खाता अलग से बनाकर मैंने उसमें क्या शो कर दिया 50। अब जब भी बस का किराया आया करेगा तो वो मैं इस टोटल में भी डालूंगा प्लस कन्वीनियंस में भी डालूंगा, ठीक है। दूसरा खर्चा देखो क्या है, पेड कार्टेज। तो कार्टेज भी मैंने पे किया बाय 2 तारीख को, कार्टेज ₹2.5 और कार्टेज का एक अलग से कॉलम बना दिया ₹2.5 का, ठीक है। फिर क्या किया पोस्टेज, तो पोस्टेज का भी मैंने क्या करा ₹5 खर्चा किया और पोस्टेज का भी एक अलग से कॉलम बना के उसमें ₹5 डाल दिए, क्लियर। फिर क्या हुआ हमारा पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर्स, तो वेजेस का भी एक कॉलम बना लिया उन्हें, वेजेस का ₹6 और कॉलम बना लिया ₹6 में डाल दिया उसमें, ठीक है। उसके बाद लिखा इन्होंने पेड फॉर स्टेशनरी ₹4, तो स्टेशनरी पे की ₹4 की और उसका भी कॉलम बनाया ₹4 का, ठीक है। पेड बस चार्जेस कितना ₹2 फिर से खर्चा हो गया बस का, तो भाई बस चार्जेस हमने पे किए कन्वीनियंस के ₹2 और कन्वीनियंस में ₹2 आ गए हमारे, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या हुआ हमारा रिपेयर्स टू चेयर्स ₹15, तो भाई ये एक ही बार खर्चा होता है तो इसलिए इन्होंने इसका एक अलग से सन्ड्रीज का कॉलम बना लिया। जो खर्चा नहीं समझ आता उसको कहाँ डाल दो, सन्ड्री में डाल दो, ठीक है। फिर से बस का किराया, मतलब बस बड़ा सफर कर रही है यार, तो ₹1 दोबारा से खर्चा हो गया बस का, कन्वीनियंस ₹1 इसमें डाल दिया इसमें डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कार्टेज ₹4, पोस्टेज ₹7, बस चार्जेस फिर से कन्वीनियंस ₹3, ठीक है। फिर कार्टेज ₹3 और कार्टेज ₹3, जो जो कॉलम बने हैं उनमें डालते जाना, ठीक है। स्टेशनरी ₹2, तो ₹2 इसमें भी ₹2 स्टेशनरी वाले कॉलम में भी आ जाएंगे। उसके बाद रिफ्रेशमेंट टू द कस्टमर, ये भी खर्चा कभी कभार करने वाला ही है, तो इसको भी हमने सन्ड्रीज में डाल दिया। आई बात समझ। करना क्या है वही हमारा जो डबल एंट्री का रूल है टोटल, तो ₹100 हमारे पास पड़ा था, 100 का ही टोटल कर लिया और इस साइड के टोटल को जितना भी खर्चा हुआ सबको टोटल किया तो कितना खर्चा हुआ ₹60, और 60 को 100 से माइनस किया तो कितने पैसे बचे ₹40। तो ये ₹40 अगर यहाँ पे कैरी डाउन हो रहे हैं तो फिर इसी में क्या हो जाएंगे ब्रॉट डाउन, तो ये ₹40 हम यहाँ लिख देंगे। और इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंगली अगले महीने आपको कितने पैसे मिलेंगे ₹60 मिलेंगे। आई बात समझ। अब हमने देखना है कि इंडिविजुअल लेवल पे सबका कितना कितना खर्च हुआ। भाई बस ने ₹6.5 लिए महीने में, कार्टेज में ₹9.5 लगे और स्टेशनरी में ₹6 लगे, पोस्टेज में ₹12 लगे, वेजिस में कितने लगे 6, और सबसे ज्यादा खर्चा किसमें हुआ सन्ड्रीज में। तो इन चीजों से हमें पता चल सकता है कि कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको हम रोक लगा सकते हैं, कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको हमें बढ़ाना चाहिए, कौन सा ऐसा खर्चा है जिसको हम कम कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस का फायदा होगा, उसके ओवरहेड्स कम होंगे तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा। क्लियर हो गया। इसलिए पैटी कैश बुक बनाई जाती है। समझ आ गया आपको। कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा मिलेगा पूरा 100 ही मिलेगा, फिर 100 खर्च हो गए तो 100 ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे इन्होंने क्या करा उसकी जर्नल एंट्रीज पास करी है तो बड़ी सिंपल है, खर्चे डेबिट में आते हैं और पेमेंट किससे हो रही है पैटी कैश से, तो उसकी जर्नल एंट्री ये बनाई है इन्होंने, देखो है ना। इन सब का टोटल जितनी भी एंट्री हमने की इन सब का टोटल किया वो कितना बना ₹60, और ₹60 को डेबिट करके क्रेडिट में कितना पैसा डाल दिया ₹60, ठीक है। अगर इसी के हमने लेजर बनानी हो तो क्या करेंगे वही जो बनाते हैं लेजर अकाउंट पैटी कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारी क्या है सब्सिडरी बुक्स का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कैश बुक का क्वेश्चन है बेटा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है, इलस्ट्रेशन 5 करनी है आपने। एंट्रीज फॉर द सेल थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, अगर कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से एंट्री होगी तो क्या होती है उसकी क्या एंट्रीज बनेंगी, बैंक टू सेल्स, सेल्स कमीशन टू सेल्स है ना, क्योंकि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है बैंक ही होता है, तो बैंक से ही डालेंगे इसको हम। और ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो आपने घर से करनी है, ठीक है, एक ही दी हुई है और थ्योरी क्वेश्चन में भी ये दिए हुए हैं कि क्या होता है, आपको इसी से आंसर फ्रेम करने हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, थैंक यू।